आसान शब्दों में बोला जाए तो छठी इंद्रिय वर्णन से परे है और आप इसे केवल ध्यान और मन के विकार के जरिए अनुभव कर सकते हैं। छठी इंद्रिय, जैसा कि इसके नाम में ही खास शक्ति का आभास होता है, असल में यह उसी तरह शक्ति से भरपूर भी होता है। लोगों के मन में छठी इंद्रिय के लिए शायद ही कोई सवाल उठते होंगे कि यह किसके द्वारा जागृत किया जा सकता है। छठी इंद्रिय, जैसा कि इस नाम में ही शक्ति का आभास हो रहा है, इसके हैरान कर देने वाले अनोखे काम भी हैं। छठे इंद्रिय की सहायता से आपको समय रहते आगामी खतरों की चेतावनी मिल जाती है ताकि आप उनसे बच सके। छठी इंद्रिय इंसान के सीमित मन और असीम प्रज्ञा के बीच संपर्क का माध्यम है। छठी इंद्रिय वह बिंदु है जिस पर इंसान का मन सर्वव्यापी मन से संपर्क करता है। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जिसके जागृत होने पे आप खुद को समझ लेते हैं, दूसरों को समझते हैं और प्रकृति के नियमों को समझने लगते हैं। छठी इंद्रिय खुद में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विषय है। इसके जागृत होने पे संभवतः इंसान वे सारे कार्य करने लगता है जो एक सामान्य इंसान के बस के बाहर हो। इसे जागृत करने के लिए या इस असीम शक्ति से संपर्क बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए जानते हैं हम अपने तरफ से इसे जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला जरिया है ध्यान या मेडिटेशन। यह वही जरिया है जिसके माध्यम से छठी इंद्रिय जागृत किया जा सकता है। इसके लिए आप उन लोगों की मदद ले सकते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान इंद्रियों को जागृत किए हुए हैं। उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए आप यह अवश्य कर सकते हैं। दूसरा है आस्था। आस्था शब्द सुनते ही आपके मन में एक धर्म या धार्मिक चीज़ों की छवि बन रही होगी, पर असल में आस्था किसी पंथ, संप्रदाय, परंपरा, संस्कार, रीति रिवाज या किसी खास धार्मिक धारणा के बारे में नहीं है, बल्कि आस्था एक चेतना की संभावना है जिसके द्वारा आप जानते हैं कि जिस भी विचार को आप भावना में मानते हैं और उसकी सच्चाई को महसूस करते हैं, उसकी छाप आपके अवचेतन मन पर छूट जाती है और जब भी आप अपने ज़्यादा गहरे मन को व्याप्त करने में कामयाब होते हैं तो यह उस छाप को वस्तु के रूप में संसार के पर्दे में प्रकट कर देता है। इसलिए आस्था सोचने की विधि है, विश्वास करने का दूसरा नाम है, एक मानसिक स्वीकृति है। तीसरा है निरंतर अभ्यास। जब आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो उस काम में असफलता को शून्य कर देना ही एकमात्र सफलता पाने का 100% उपाय है। जब आप में 100% सारे लक्षण हो जीतने के तो असफलता का गुंजाइश नहीं रह जाती है। जब आप निरंतर और पूरी ईमानदारी से अपने काम के लिए समर्पित हैं तो जीत आपकी है। निरंतर अभ्यास करें। चौथा कदम है समर्पण। कुछ भी चीज़ें यूं ही नहीं मिला करती, हर एक चीज़ का दाम चुकाना पड़ता है और इसका दाम है समर्पण, समय, ईमानदारी, इच्छा शक्ति और आस्था।